आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे और आज का हमारा लेक्चर है इंट्रोडक्शन ऑफ एलजी का। एलजी एक यूकैरियोट है जिसके बारे में आज हम थोड़ा सो पढ़ेंगे। प्लांट से वो क्लोजली रिलेट करता है। और उसकी ज़्यादा स्पीसीज पैरासिटिक भी नहीं होती जो डिजीज़ कॉज करें। अगर ज़्यादातर डिजीज़ कॉज करती भी हैं तो ये ईदर इन प्लांट्स कॉज करती हैं या एनिमल्स कॉज करते हैं। ह्यूमन में नॉर्मली ये डिजीज़ कॉज नहीं करता। तो हम देखते हैं कि एलजी क्या होता है। एलजी की टर्म जो से लैटिन है जिसका मतलब होता है सीवीड्स, और इसे पहली दफ़ा लीनियस ने इंट्रोड्यूस करवाया था 1753 के अंदर, जिसका मतलब होता है एलजी का हेपेटिका। कुछ लोग इसे हेपेटिशिया भी पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे हेपेटिका भी पढ़ते हैं, तो ये इसकी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है। इसमें आमतौर पर कंप्राइजेज ऑफ अ लार्ज हेट्रोजीनियस असेंबलीज ऑफ द प्लांट्स। इसके अंदर हेट्रोजीनियस किस्म के इनके मुख्तलिफ किस्म की इनकी सेम टाइप नहीं होती, मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स की असेंबली हुई होती है जो वेरिएट करता है, डिफर करता है अपने हैबिटेट में भी, क्योंकि ये वैरायटी ऑफ हैबिटेट में पाया जाता है। इसका साइज भी डिफर करता है काफ़ी बुनियादों के ऊपर कि वो कहाँ रहता है, उसका हैबिटेट क्या है, क्या वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। फिर इसकी ऑर्गेनाइजेशन भी डिफर होती है, क्या इसके अंदर ट्रू रूट्स वगैरह मौजूद हैं, इसका साइज कहाँ तक पहुंचा है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन इसकी डिफरेंट होती है। इसी तरह इसकी फिजियोलॉजी डिपेंडिंग अपॉन द क्लास ऑफ द एल्गी, द फिजियोलॉजी आल्सो डिफर, सो इज द बायोकेमिस्ट्री एंड रिप्रोडक्शन। कुछ स्पीसीज होती हैं जिनके अंदर सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, कुछ कुछ के अंदर एसेक्सुअल भी होती है, वेजिटेटिव भी होती है, सेक्सुअल भी होती है। तो इन 5-6 बुनियादों के ऊपर ये वेरी करता है और इसी वेरिएशन की बुनियाद के ऊपर हम एलजी को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो एलजी बेसिकली एक एक वास्ट ग्रुप है जिसकी डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा होती है। अब कुछ डेफिनेशंस है एलजी की जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने दी है जिन्होंने एलजी को स्टडी किया है, जिसकी पहली डेफिनेशन फ्रिस की है जिसने 1935 में डिफाइन किया था एलजी एज अ होलोफाइटिक ऑर्गेनिज्म that failed to reach the higher level of differentiation characteristics of the archegoniad plant। एक तो उसके अंदर हायर लेवल की डिफरेंशिएशन नहीं होती, जिसकी वजह से वो आर्चियोगोनियड प्लांट के रीजन पर नहीं पहुंचता। ये आर्चियोगोनियड क्या होता है? ये आमतौर पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे ये आमतौर पर जिम्नोस्पर्म्स के अंदर होता है या लिवरवर्ट्स के अंदर होता है। इसके अंदर आमतौर पर जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, फिर मियोसिस होती है। नॉर्मली इसके अंदर ये इटसेल्फ इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है अपनी जनरेशन को इंक्रीज करने के लिए। इसके बाद स्मिथ ने 1955 के अंदर उसने एक सिंपल डेफिनेशन दी थी कि एलजी एज अ सिंपल प्लांट्स विद एन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मतलब कि अपना फूड खुद बना सकता है। अगर वो अपना फूड खुद बना सकता है तो इसका मतलब है वो फोटोसिंथेसिस का अमल करता है। अगर वो फोटोसिंथेसिस का अमल करता है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर क्लोरोफिल एग्जिस्ट करता है। इसके बाद चैपमैन ने 1962 के अंदर एलजी को डिफाइन किया था एज अमंग द सिंपलेस्ट इन द प्लांट किंगडम। जो आपको प्लांट किंगडम है जो उसमें सिंपलेस्ट हैं वो एलजी हैं। फिर प्रेस्कॉट ने 1965 में डिफाइंड एलजी एज दोज क्लोरोफिल बेरिंग ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने पहले बताया कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा और इसके अंदर क्लोरोफिल भी होगा। सो ये क्लोरोफिल बेरिंग ऑर्गेनिज्म होता है विच आर थेलॉइड। थेलॉइड का मतलब होता है कि इसके अंदर कोई ना ट्रू रूट्स होती हैं, ना स्टेम्स होती हैं, ना लीफ होती हैं, ना लीफ लाइक ऑर्गन्स होते हैं। तो इसके अंदर थेलॉइड स्ट्रक्चर होता है। सिंह आर एन ने 1974 के अंदर डिफाइन किया था एलजी को। Algae are by and large simple plants which display a spectrum of photosynthetic pigments, यानी कि क्लोरोफिल होता है, and evolve oxygen during the process of photosynthesis। तो ये 5 डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन है, तो ये आपको 5 डेफिनेशन इसकी याद करनी। इन डेफिनेशंस की बुनियाद पर, उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर हम एलजी के एक एक प्रिंसिपल डिफाइन कर लेते हैं कि अगर एक एलजी है तो उसके अंदर ईदर ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। वो कौन कौन सी हैं? एक तो ये कि एलजी क्योंकि
फोटोसिंथेसिस करता है तो एल्गी आर क्लोरोफिल बेरिंग ऑटोट्रॉफिक थैलॉइड प्लांट बॉडी। थैलॉइड मतलब उसके अंदर कोई ट्रू लीफ स्टेम या लीव नहीं होते। ऑटोट्रॉफिक मतलब उसके अंदर वो अपनी न्यूट्रिशन खुद बना सकता है। क्लोरोफिल बेरिंग मतलब वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ऑलमोस्ट ऑल द एल्गी आर एक्वेटिक। तकरीबन सारे एक्वेटिक होते हैं, कुछ एक्वेटिक नहीं भी होते। कुछ रॉक्स के अंदर भी रहते हैं, तो लेकिन मोस्टली जो उसके होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं। द प्लांट बॉडी मे बी यूनिसेलुलर टू लार्ज रोबस्ट मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, वेरिएशन होती है। द मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स थैलाई लैक द वस्कुलर टिश्यू, उनके अंदर वस्कुलर टिश्यू नहीं मौजूद होता है। एंड ऑल्सो शो द लिटिल डिफ्रेंसिएशन ऑफ टिश्यू। जैसे जैसे वो मल्टी सेलुलर होता जाएगा वैसे वैसे उसकी डिफ्रेंसिएशन ऑफ टिश्यू कम होती जाएगी। फिर द सेक्स ऑर्गन्स आर जनरली यूनिसेलुलर। आमतौर पर यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन जब वो मल्टी सेलुलर होते हैं तो उसके तमाम सेल फर्टाइल होते हैं। यानी कि जो भी वो मल्टी सेलुलर के अंदर जितने भी सेक्स के सेल्स होंगे वो सारे के सारे फर्टाइल्स होंगे। और उस उन मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स के ऊपर कोई प्रोटेक्शन जैकेट नहीं होगी। फिर ज़ाइगोट जो-सा इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ज़ाइगोट बनता है वो या तो माइटोसिस के अमल से गुज़रेगा या मेयोसिस के अमल से गुज़रेगा, लेकिन उसके अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती जैसे नॉर्मली एनिमल्स के अंदर होती है। प्लांट्स हैविंग डिस्टिंक्ट अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। गेमेटोफाइट भी इसके अंदर होंगे, स्पोरोफाइट भी होंगे। अगर ये दोनों इकट्ठे होंगे तो इनका लाइफ साइकिल में दोनों की इंडिपेंडेंट लाइफ साइकिल चलता है। क्या ये हो सकता है कि एक ही एल्गी अपनी लाइफ साइकिल के अंदर गेमेटोफाइट भी शो करे और स्पोरोफाइट्स भी उसके अंदर मौजूद हो। अच्छा, अब एल्गी के हम थोड़े से हैबिटेट के ऊपर आते हैं कि इसका हैबिटेट कैसा होता है। मैंने आपको पहले बताया वेरिएशन बहुत ज़्यादा है इसके हैबिटेट के अंदर। कुछ फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, कुछ लेक्स के अंदर, कुछ मेराइन वाटर के ऊपर, कुछ सॉल्टी वाटर के अंदर, कुछ सॉइल के अंदर, कुछ रॉक के अंदर रहते हैं, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स बॉडी के अंदर रहते हैं, कुछ स्नो फील्ड्स के अंदर रहते हैं। लेकिन मोस्टली इनके अंदर कहीं न कहीं एक्वेटिक आंसर मौजूद होता है अनलेस वो सॉइल या रॉक्स के अंदर रहते हैं। तो हम इसको आमतौर पर 3 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं। एक्वेटिक एल्गी, टेरेस्ट्रियल एल्गी, और तीसरा है एल्गी ऑफ द रिमार्केबल हैबिटेट्स, यानी कि उसका हैबिटेट बहुत वेरिएबल होता है। एक्वेटिक एल्गी के अंदर या तो वो फ्रेश वाटर के अंदर रहेगा या मैरीन वाटर के अंदर रहेगा। फ्रेश वाटर के अंदर रहेगा जब सैलिनिटी या सॉल्ट की मिकदार है वो एज़ लो एज़ 10 ppm हो तो उसे हम आमतौर पर फ्रेश वाटर कहते हैं। और मैरीन उस वक़्त बोलते हैं जब सैलिनिटी आमतौर पर 33 से 40% तक आ जाती है वाटर के अंदर। अम, कुछ इसके अलावा भी कुछ जो से एलजी होते हैं वो ब्रेकिश वाटर के अंदर ग्रो करते हैं। ब्रेकिश वाटर ये होता है जो ड्रिंकिंग के लिए सूटेबल नहीं होता, लेकिन वो सी वाटर जितना सॉल्टी भी नहीं होता। तो वो इन बिटवीन होता है ड्रिंकिंग ऑन और सॉल्टी वाटर के अंदर के दरमियान। और फ्रेश वाटर जो एलजी है जिनकी सैलिनिटी 10 ppm तक होती है वो नॉर्मली पॉन्ड्स के अंदर, लेक्स के अंदर, टैंक्स वगैरह के अंदर ग्रो करता है, जो हम आमतौर पर देखते भी हैं। इसकी कुछ एग्जांपल फ्रेश वाटर की जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो क्लेमेडोमोनास है, वॉल्वक्स होती है, नॉस्टक होती है, ऑसिलेटोरिया होती है। ये इसकी वो एग्जांपल्स हैं जो आमतौर पर फ्रेश वाटर के अंदर रहती हैं। मैरीन के अंदर कौन सी रहती है? बेंगिया रहती है, पेडिना रहती है, लेमिनेरिया रहती है। डिफरेंट किस्म की स्पीसीज हैं जो इसकी टाइप्स हैं जो मैरीन वाटर के अंदर भी रहती है। अच्छा, आगे फिर हमने इसकी डिफरेंशिएशन की है कि फ्रेश वाटर के अंदर जो रहते हैं, फिर हमने उसकी डिफरेंशिएशन की है ऑन द बेसिस ऑफ ईदर वो टॉप पे रहते हैं, बॉटम पे रहते हैं, बिटवीन रहते हैं, तो वो कहाँ रहते हैं। तो फ्रेश वाटर एल्गी जो ऑन द टॉप ऑफ या अपर सरफेस ऑफ वाटर में रहते हैं उसे हम कहते हैं प्लैंक्टोनिक। जो अपर सरफेस ऑफ फ्रेश वाटर रहते हैं उसे हम प्लैंक्टोनिक कहते हैं, जिसकी एग्जांपल वॉल्वक्स है, डायटॉम है। अच्छा, जो एल्गी एयर और वाटर के इंटरफेस यानी कि दरमियान में रहते हैं उसे हम कहते हैं न्यूस्टॉनिक। ठीक है। और जो बॉटम में रहते हैं उन्हें हम कहते हैं बेंथिक। तो ये तीन हमारे पास मेजर्स की टाइप है, प्लैंक्टोनिक, न्यूस्टॉनिक एंड बेंथिक।
क्योंकि बेंथिक बॉटम में रहते हैं, तो बेंथिक के आगे हमने 3 क्लासिफिकेशन और की हुई है। एपिलिथिक बोलते हैं, एपिपैलिक बोलते हैं, एपिफाइटिक और एपिज़ोइक। एपिलिथिक ये वो होते हैं जो बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर रहते हैं और वो ग्रो करते हैं बॉटम में स्टोन्स के ऊपर। एपिपैलिक होते हैं जो बॉटम के अंदर सैंड या मड के ऊपर ग्रो करते हैं। एपिफाइटिक वो होते हैं जो बॉटम के वो फ्रेश वाटर के बॉटम में होते हैं और वो वहाँ बॉटम में जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर ग्रो करते हैं। एपिज़ोइक वो होते हैं जो बॉटम फ्रेश वाटर लेयर में एनिमल्स की बॉडी सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं। तो ये हमने इसकी 4 टाइप्स बना रखी हैं। अगली हमारी आ जाती है टेरेस्ट्रियल एल्गी। इन ये आमतौर पर सॉइल्स के ऊपर या लेक्स लेक्स के ऊपर रहते हैं, जो सॉइल्स या रॉक्स के ऊपर रहते हैं। जो सॉइल्स के ऊपर रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स, उन्हें हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। कुछ होते हैं जो सॉइल की सरफेस के अंदर रहते हैं, ये सेप्रोफाइट्स सॉइल की सरफेस पे रहते हैं, जो सॉइल की सरफेस के अंदर रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रिप्टोफाइट्स। तो इसकी हमारी 2 क्लासिफिकेशन है, सेप्रोफाइट्स एंड क्रिप्टोफाइट्स। जो इसके कॉमन मेंबर हैं वो ऑसिलेटेरिया है, विचोरिया है, यूग्लिनिया स्पीसीज है, लिचिनिया स्पीसीज है, फॉर्मिडियम स्पीसीज हैं। ये सारी स्पीसीज हैं जो कॉमन टेरेस्ट्रियल मेंबर्स हैं। अच्छा, तीसरी होती है रिमार्केबल हैबिटेट की, कि इनके अलावा टेरेस्ट्रियल एल्गी और एक्वेटिक के अलावा भी कुछ एल्गी होते हैं जो इससे मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। उसकी डिफरेंट आगे हमने क्लासिफिकेशन की है। पहली है हेलोफिटिक या हेलोफाइटिक। ये होता है ऐसी लेक्स के अंदर जिनके अंदर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, उसे हम कहते हैं हेलोफाइटिक एल्गी, जिसकी एग्जाम्पल क्लेमेडोमोनास है। सिम्बायोटिक एल्गी आप सब जानते होंगे। सिम्बायोटिक एल्गी वो वाला होता है जो एसोसिएशन में रहता है किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म से। तो आम तौर पर एक एल्गी फंजाई की जब एसोसिएशन में रहता है और वो एक दूसरे के साथ एडवांटेजेस को शेयर करते हैं, उसे हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एल्गी। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो फंजाई के साथ है वो नोस्टॉक है। वो आमतौर पर फंजाई के साथ करती है सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर। कॉलरा इसकी एग्जांपल, कोरेला इसकी एग्जांपल है। अच्छा, तीसरी इसकी होती है क्रिप्टोफाइटिक एल्गी। क्रिप्टोफाइटिक एल्गी वो एल्गी होते हैं जो आइस के ऊपर या इंटेंस कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर ग्रो करते हैं, जैसे स्नो हो गया, माउंटेन्स होगी, आइस से कवर्ड माउंटेन्स होगी, स्नो कवर्ड माउंटेन्स होगी, वहाँ ग्रो करते हैं। फिर होते हैं थर्मल एल्गी या थर्मोफाइट्स। ये वो होते हैं जो हॉट स्प्रिंग वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, जो बहुत ज़्यादा उबलता हुआ पानी होता है, जिसमें आमतौर पर 50 से 70 सेंटीग्रेड्स, जहाँ आमतौर पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती। बहुत से ब्लू ग्रीन एल्गीज की एग्जांपल हैं जो हॉट स्प्रिंग्स के अंदर ग्रो करते हैं। अगली हमारी टाइप्स है लिथोफाइट्स। लिथोफाइट्स वो हैं जो आमतौर पर स्टोन्स एंड रॉक्स की मॉइस्ट सरफेस पे ग्रो करते हैं। पहले हमने सेप्रोफाइट्स और क्रिप्टोफाइट्स पढ़े थे जो टॉप ऑफ द सरफेस या इनसाइड सरफेस करते हैं। अगर मॉइस्ट सरफेस हो स्टोन्स और रॉक्स की तो उसे हम बोलते हैं लिथोफाइट। फिर एपिफाइटिक होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं, उन्हें हम एपिफाइटिक बोलते हैं। एपिजोइक जो एनिमल्स के ऊपर ग्रो करते हैं, जैसे फिश के ऊपर या स्नेल के ऊपर, ये उसके ऊपर ग्रो करते हैं। कुछ होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एंडोजोइक। एंडोजोइक होते हैं जो इनसाइड द एनिमल ग्रो करते हैं, यानी कि उनके टिश्यूज के अंदर ग्रो करते हैं, उसे हम कहते हैं एंडोसाइट। कुछ पैरासिटिक एल्गी भी होते हैं, बहुत कम है लेकिन ये डिजीज कॉज कर सकते हैं, नॉर्मली प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर। तो ये इसका हैबिटेट है। अगर आप हैबिटेट इसका देखें तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही है। फ्रेश वाटर में भी है, सॉल्टी वाटर में भी है, हॉट वाटर के अंदर भी है, स्नो के अंदर भी पाया जाता है, सॉल्ट एंड सॉल्टी लेक्स के अंदर भी पाया जाता है, रॉक्स के ऊपर भी है, सॉइल के ऊपर भी है, एनिमल्स के अंदर भी है, प्लांट्स के ऊपर भी है, पैरासिटिक भी है, फंजाई के साथ सिम्बायोसिस भी कर रहा है। तो ये इसका बहुत वेरिएशन आती है इसकी अपने हैबिटेट को लेके। इसके बाद हम करते हैं इसकी थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है। थैलाई जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर कोई नो ट्रू स्टेम लीव्स या रूट्स होती, तो ये थैलस फॉर्मेशन करता है। अम, इसकी आमतौर पर थैलस की ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है यूनिसेलुलर से स्टार्ट होता है और वो मल्टी सेलुलर तक जाता है। और प्लांट बॉडी फिर रूट स्टेम, अगर वो मल्टी सेलुलर तक हैबिट तक चला गया तो कई दफ़ा
वो रूट लाइक या स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, लेकिन वो ट्रू रूट, ट्रू स्टेम या ट्रू लीफ नहीं होती। इस केस में अगर वो मल्टी सेलुलर बॉडी है और उसने रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाया या स्टेम लाइक या लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाया, तो उसकी रिजेम्बलेंस जो उसकी होती है वो हायर प्लांट जैसी या सिंपल प्लांट्स होती है उस जैसी हो जाती है। इसका साइज रेंज करता है माइक्रोन से लेके सेवरल मीटर्स तक रहता है। इसकी थैलस फॉर्मेशन की बुनियाद पर हमने इन्हें दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, यूनिसेलुलर एल्गी और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर एल्गी को हम ए सेलुलर एल्गी भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो ये सिंगल सेलुलर होता है और इसका फंक्शन कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तक का जैसा होता है। ये यूनिसेलुलर फॉर्म्स थैलस की तमाम ग्रुप्स में पाई जाती है, एक्सेप्ट रोडोफाइशिया के अंदर या रोडोफाइटिका के अंदर नहीं होती, कैरोफाइटिका के अंदर नहीं होती और फियोफाइशिया के अंदर नहीं होती। अब ये यूनिसेलुलर जो हैं ये यूनिसेल्स जो थैलस की हैं, ये मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी, यानी कि ये मूवमेंट कर भी सकते हैं और मूवमेंट नहीं भी कर सकते। मल्टी सेलुलर एल्गी की हमने आगे डिफरेंट और क्लासिफिकेशन की है, जिसमें पहली है कॉलोनियल। कॉलोनियल ये होता है, कॉलोनियल होता है जब सेल्स आपस में लूजली अटैच हो जाते हैं। ये लूजली अटैच होके एक दूसरे को म्यूसिलेजिनियस इन्वेस्टमेंट होती है इनके अंदर, विद इन द सेल के अंदर, और एक दूसरे के साथ वो आमतौर पर कनेक्टेड होते हैं थ्रू साइटोप्लाज्मिक थ्रेड्स के जरिए, लूजली अटैच होंगे थ्रू साइटोप्लाज्मिक थ्रेड्स के अंदर। दूसरा हमारे पास फिलामेंटस होता है। फिलामेंटस क्या होता है? ये इस तरह फॉर्म होती है जब रिपीटेड सेल डिवीजन हो सिंगल प्लेन के अंदर और सिंगल डायरेक्शन, सिंगल प्लेन और सिंगल डायरेक्शन के अंदर जब रिपीटेड सेल डिवीजन होती है तो वो उसे फिलामेंटस शेप दे देता है। फिलामेंटस शेप के अंदर सेल आमतौर पर फर्मली अटैच्ड होते हैं ईच अदर से, एक दूसरे के साथ, और वो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या चेन लाइक स्ट्रक्चर, एंड टू एंड चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। अगली हमारी टाइप इसकी साइफोनेशियस फॉर्म्स होते हैं। इसके अंदर जैसे फंजाई के अंदर मैंने आपको सेप्टेट फंजाई और एसेप्टेट यानी कि कोइनोसिटिक फंजाई भी पढ़ाया था और एसेप्टेट फंजाई भी पढ़ाया था, इसी तरह एल्गी की साइफोनियस फॉर्म के अंदर थैलस जोन सा होता है, एसेप्टेट भी हो सकता है और मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकता है। और या अगर मल्टी न्यूक्लिएट और एसेप्टेट नहीं है तो सिंपल ब्रांच स्ट्रक्चर भी हो सकता है। इसके अंदर बड़ी क्लियर डिफरेंशिएशन होती है, एरियल के अंदर और सबटेरियन पोर्शंस की बड़ी क्लियर डिफरेंशिएशन होती है। अगली इसकी टाइप होती है जिसे हम कहते हैं पैरेनकाइमेटस फॉर्म। पैरेनकाइमेटस फॉर्म में क्या होता है कि फिलामेंट के सेल के अंदर, जो फिलामेंट का सेल उसके अंदर डिवाइड होती है मल्टी डायरेक्शनल प्लेन्स की, उधर सिंगल प्लेन और सिंगल डायरेक्शन थी, या मल्टी डायरेक्शनल प्लेन के अंदर मल्टी डायरेक्शनल फॉर्म में ये डिवीजन करता है, कॉन्टिन्यूस डिवीजन करता है, जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं पैरेनकाइमेटस थैलस, और ये फिर इवेंचुअली फॉलियोल्स बन जाता है या ये फ्लैट हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका थोड़ा ओरिजिन और एवोल्यूशन ऑफ सेक्स कैसे है। एलजी जैसे दूसरे प्लांट्स के अंदर होता है, तीन तरह से रिप्रोड्यूस कर सकता है, वेजिटेटिव भी, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जो इसकी क्लास है मिक्सोफेजिया, उसके अंदर ये एब्सेंट होता है, लेकिन मिक्सोफेजिया वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। अदर ग्रुप्स, अदर क्लासेस आमतौर पर नॉर्मली तीनों टाइप की रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जो उनसे कई प्लांट्स होते हैं वो मल्टीप्लाई वेजिटेटिवली मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उनके अंदर प्लांट जो सा प्रोटोप्लाज्म होता है वो उसकी रिजोन्यूएशन नहीं हो पाती, दोबारा नहीं आ सकता। जो सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए स्पेशलाइज्ड मोटाइल या नॉन मोटाइल सेक्स सेल चाहिए होते हैं, जो मैंने आपको ऊपर यूनिसेलुलर में भी पढ़ाए थे, जिन्हें हम आमतौर पर स्पोर्स कहते हैं। स्पोर्स के अंदर फ्यूजन नहीं होती, जर्मिनेशन नहीं होती, डिवीजन नहीं होती। जो स्पोर्स
फ्यूजन या डिवीजन के उस अमल से नहीं गुजरते। वो जर्मिनेट करते हैं सिंपली और गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल देते हैं। इसमें आमतौर पर ज़ायगोट नहीं बनता। आखिरी स्टेज जिसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसके अंदर यूनियन ऑफ सेक्स सेल्स होता है, मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट इसके अंदर होता है, गैमेट्स या एग का, जो स्पर्म और एग का, जिसे हम गैमेट्स बोलते हैं। तो ये आमतौर में इन दोनों का यूनियन होके जाइगोट बनता है। जाइगोट की जब जर्मिनेशन होती है तो जाइगोट नया प्लांट बना देता है। जब जाइगोट की जर्मिनेशन होगी, जो गैमेट्स होते हैं इटसेल्फ वो नया प्लांट नहीं बना सकते जर्मिनेशन में। जब तक गैमेट्स आपस में मिलेंगे नहीं और वो फर्टिलेशन करके जाइगोट को नहीं बनाएंगे, तब तक गैमेट्स जो से हैं जर्मिनेशन के जरिए नए प्लांट को जन्म नहीं दे सकते। ओरिजिन ऑफ सेक्स क्या है एलजी का? जो इसके अंदर जैसे मैंने बताया सेक्सुअल और एसेक्सुअल होता है। अगर एसेक्सुअल होगा तो ज़ूओस्पोर्स बनेंगे, सेक्सुअल होगा तो गैमेट्स बनेंगे। ये गैमेट्स और ज़ूओस्पोर्स आमतौर पर एक जैसे होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे होते हैं, लेकिन इनके साइज की डिफरेंशिएशन होती है। गैमेट्स स्मॉलर साइज होता है। क्यों स्मॉलर साइज होता है? क्योंकि इसके अंदर डिवीजन ज़्यादा हुई होती है। ये बहुत ज़्यादा डिवीजन्स के बाद होता है, तो इसके लिए इसलिए इसका साइज़ छोटा होता है। ज़ूओस्पोर्स का साइज़ बड़ा होता है क्योंकि इसके अंदर डिवीजन कम होती है। और ये अम, गैमेट्स जो से हैं, ये आम तौर पर गैमेट या ज़ूओस्पोर्स ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपकी नई जनरेशन के लिए। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है, आप क्लेमाइडोमोनास के अंदर देख लेते हैं। क्लेमाइडोमोनास के अंदर क्या होता है? अम, इसके अंदर गैमेट्स भी होते हैं और ज़ूस्पोर्स भी होते हैं। एक दूसरे जैसे होते हैं, लेकिन जो गैमेट्स होते हैं उनका साइज़ कम होता है, छोटा होता है, ज़ूस्पोर्स का साइज़ बड़ा होता है। अम, मैंने जैसे आपको ऊपर बताया कि ये क्यों होता है, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ डिवीजन्स कम होती हैं। अगर फॉर्मेशन के दौरान नंबर ऑफ डिवीजन कम हो जाए तो जो सा प्रोटोप्लास्ट है वो डेवलप हो जाता है ज़ूओस्पोर्स के अंदर। इस ज़ूओस्पोर के अंदर इनफ प्रोटोप्लाज्म होता है कि वो नए प्लांट को जर्मिनेट कर सके। अगर इसके अंदर इनफ प्रोटोप्लाज्म ना हो तो ये नए प्लांट को जर्मिनेट नहीं कर सकता। दूसरे हैंड पे अगर इसीलिए इसीलिए ज़ूओस्पोर जो हैं उन्हें फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके अंदर इनफ प्रोटोप्लाज्म इटसेल्फ मौजूद है। तो ज़ूओस्पोर जब जर्मिनेट करेंगे तो ये नए प्लांट को जन्म दे देंगे। गैमेट्स ये नहीं कर सकते। गैमेट्स के अंदर इनफ प्रोटोप्लाज्म नहीं होता क्योंकि वो बार-बार डिवीजन के अमल से गुज़रे हुए होते हैं। तो गैमेट्स जो से होते हैं वो जर्मिनेशन के ऊपर नए प्लांट को जन्म नहीं दे सकते। उन्हें लाज़मी फर्टिलाइज़ेशन की ज़रूरत पड़ती है कि मेल और फीमेल आपस में फर्टाइल करके ज़ाइगोट बनाएँगे। ज़ाइगोट जर्मिनेशन करेगा तो नया प्लांट बनेगा। तो ये आपका आज का लेक्चर है जो हमने एलजी के ऊपर दिया। होपफुली आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।